बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही लजीज और मज़ेदार से पसंदों के सालन की रेसिपी, जिसको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बावजूद ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनके तैयार होंगे। आप इनको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पसंदे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो पसंदे ले लिए हैं। ये देखिए इस तरह से बोनलेस ये बीफ था, तो इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल पतले पतले पार्ट्सों में कटवा लिया है। इस तरह बिल्कुल पतला होना चाहिए इन पसंदों को। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो मैरिनेशन में सबसे पहले सूखे मसाले हम इसमें ऐड करते हैं। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया यहाँ पर हल्दी पाउडर। सारे मसाले मैंने डाल दिए पसंदों के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए दही भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे सूखे मसाले, दही और पसंदों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पसंदों के अंदर तक सारे मसालों के फ्लेवर जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और कम से कम भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम यहाँ पर अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले लिए मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 5-6 काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 लौंग ले लिए हैं और 2 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ले ली हैं। तो ये सारे जो मसाले हैं खड़े वो मैंने डाल दिए ऑयल के अंदर और इसको मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, हल्का सा करेंगे फ्राई ताकि इनकी खुशबू जो है ना ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हल्का सा क्रैकर होना शुरू हो गए। ये अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया और अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। पसंदे जो है ना इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े से प्याज जाते हैं। तो ये देखिए सारे प्याज मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। अब मीडियम आंच में मैं इनको हिलाते जुलाते फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह हिलाते जुलाते मैंने इनको फ्राई किया है और ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इसमें बाकी के मसाले हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसको भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी भी कच्ची जो स्मेल होती है ना, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको भून लूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर डाल के भी भून लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से गल जाए। तो बस 1/4 कप इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर भी नरम हो गए हैं और जो प्याज वगैरह थे वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए तो बस 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने पसंदे। तो जो मैरिनेट किए हुए हमने पसंदे रखे थे वो सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। पसंदे ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करूंगी। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने पसंदों को अपने गलाना है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊंगी लो फ्लेम में जब तक पसंदे हमारे अच्छे से गल नहीं चाहते। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ा था और आप इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए पसंदे जो हैं हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं, मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है, अच्छे पेस्ट फॉर्म में आ गया है मसाला। ये देखिए दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसमें चम्मच भी चला दिया था ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये ग्रेवी सी तैयार हुई है। और अब हम पसंदों को भी चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं।
तो ये देखिए पसंदे भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम कुछ देर के लिए पसंदों की भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं पसंदों को भून लूँगी अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और काजू का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 4-5 बादाम और 4-5 ही काजू ले लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो इसके अंदर हमने काजू और बादाम का पेस्ट शामिल किया है ना, इससे पसंदों की जो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा रिच बनेगी, बहुत ही स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो बस अब इसको हम भून लेते हैं पसंदों को कुछ देर के लिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने पसंदों की भुनाई कर ली है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है और पसंदे भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हुआ है। बहुत ही इसकी जो ये ग्रेवी तैयार हुई ना बहुत ही ये रिच बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। तो बस इसके अंदर अब मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे मज़ीद इसमें खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो बस अब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि पसंदों की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो थोड़ी गाढ़ी होती है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको दम पर रख दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पसंदों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पसंदे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ये गाढ़ी और रिच इसकी ग्रेवी बनी है, ये देखिए, और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पसंदे का सालन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ सा पसंदे का सालन बन के तैयार है। और आपने देखा कितनी कम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कितना रिच और कितना ये जायकादार बन के तैयार हुआ है। वो तो जब आप एक बार इसको बनाएंगे ना तब भी जान पाएंगे कि कितना टेस्टी बना है। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी। रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल बाज़ार के जैसे बन के तैयार होगी। या अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ही अच्छी आप घर में बना लेंगे तो ये गलत ना होगा। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए बोटी को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से गली है और बहुत ही रेशेदार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और लजीज सी बीफ निहारी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, मिला जुला लिया है यहाँ पर गोश्त। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए आधा किलो जो है वो बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और इस तरह इनको बड़ा बड़ा कटवा लिया है। तो बीफ की जो निहारी होती है ना उसकी बोटियाँ थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी ले ली हैं। ये देखिए इस तरह से जो हड्डियाँ होती हैं ना इसमें काफ़ी जूस होता है और जब हम ये निहारी में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज निहारी बनती है। 2 अदद मैंने यहाँ पर नलियाँ भी ले ली हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, पसंद है तो आप डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब ये सारा जो गोश्त है ना ये तकरीबन 1 किलो होगा। आधा किलो मैंने गोश्त लिया और आधा किलो ये हड्डियाँ होंगी, तो 1 किलो बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें छोटे साइज़ की बिल्कुल प्याज मैंने ली थी, बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना बीफ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बीफ था वो मैं इसमें डालूँगी और हड्डियाँ डाल दूँगी, नलियों को मैं अभी नहीं डालूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें जो है मैं इस पतीली में शामिल कर रही हूँ। अब हड्डियों को और गोश्त को मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा ऑयल और प्याज के साथ। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। उसके बाद लहसुन को भी मैं गोश्त और हड्डियों के साथ अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए लहसुन को भी गोश्त के साथ भून लिया था। अब इसके अंदर बारी आई है निहारी मसाला डालने की।
निहारी मसाले की जो रेसिपी है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो आप जाकर वहाँ पर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेडीमेड इसको बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं ना पैकेट वाला, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच भर कर निहारी मसाला ऐड किया है और इसमें 1/4 कप मैंने पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका हम पेस्ट सा तैयार कर लेंगे और ये पेस्ट ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त के अंदर, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे ना मसाला तो वो जलने लगेगा। तो इसीलिए हमने पहले इसका पेस्ट बनाना है मसाले का, पानी डालकर उसके बाद ही ऐड करना है। अब मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। जितना अच्छा आप भूनेंगे ना मसाले को गोश्त के साथ, उतनी ही अच्छी और टेस्टी आपकी नहारी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए मुझे गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी नलियाँ। नलियाँ मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि भूनते वक्त ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने सिर्फ इसका थोड़ा जूस ही निकालना है, जो हम बाद में जब इसको पकाएंगे ना पानी डाल के तो वो खुद ही निकल आएगा। तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला और 2-4 बस इसमें चम्मच चला दिए। बस उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूँगी और गोश्त के गलने तक इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लेते हैं और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी आटा। जो गेहूँ का आटा होता है ना जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। आटा डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इतना भूनेंगे कि इसमें भीनी भीनी सी ना खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम में मैं इसको भून रही हूँ ताकि ये जले ना। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो है ना इसका मॉइस्चर है ना जो आटे में होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा इसका जो कलर है वो टेंट हो गया है और ये जो है ना बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तब तक हम यहाँ पर अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तकरीबन इसको गलने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसको पकाया है। और अब ये देखिए जो नलियाँ थी ना इनको हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि इनका काम हो गया अब ख़त्म। जितने भी जूसेस निकलने थे और नली जो अच्छे से पकनी थी ना वो पक चुकी है। इसको हम एक तरफ रख देते हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा जो हमने अभी भून के रखा हुआ था। तो इसके अंदर अब मैं 1/2 कप डाल दूँगी पानी। तो ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। बस इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा गर्म में आप पानी डालेंगे ना तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए आपने गर्म आटे में पानी नहीं ऐड करना। तो ये देखिए अच्छा सा हमने स्मूथली ये जो ना पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी और लगातार इसको हिलाती भी जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि कोई भी लम्स ना बने, कोई गुठलियाँ ना बने। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अच्छा, आपको जितनी गाढ़ी निहारी पसंद है ना उस हिसाब से इसके अंदर आटा ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़रा पतली पसंद है तो आटे को कम डालिएगा, अगर थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो आटे को थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो 1/4 कप लिया था पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए अभी से ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने शुरू हो गई है। तो बस अब इसको मैं ढक देती हूँ और कवर करके इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं निहारी को पकते हुए आटा डालने के बाद। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस मुझे इतना ही इसको गाढ़ा करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ी देर इसको और भी पका सकते हैं। ये देखिए तो बस हमारी जो निहारी है ना वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो मैं आपको इसका गोश्त को भी चेक करवा लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा गोश्त भी गल चुका है। तो बस इसको कवर करूँगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर ले लिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो बिल्कुल छोटी से साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। तो ये प्याज जो है मैं डाल दूँगी ऑयल में और इसको मैं लगातार चम्मच चलाते हुए ना फ्राई करूँगी। गोल्डन होने तक अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज देखें अच्छे गोल्डन हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डाल दिया निहारी मसाला। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फटाफट से ये जो तड़का है ना हम निहारी के अंदर शामिल कर देंगे।
और उसके बाद ढक्कन को हम फ़ौरन से बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से कई गुना अच्छी जो है ये निहारी हमारी बन के तैयार हुई है। ऊपर से हम सारे लवाज़मात भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ। अदरक डालने के बाद डालेंगे हरा धनिया, और नींबू के बगैर तो निहारी खाना अधूरी लगती है। और उसके बाद जो है जो हमने नलियाँ अलहदा की थी ना वो डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है ना तो आप ये मत डालिएगा और नलियों को स्किप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती निहारी बन के तैयार हो गई है। और आप इसका लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर बना है और बहुत ही ये लजीज बनी थी। गरम गरम नान या फिर शिरमार के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। स्पेशली अगर आप दावत में बना रहे हैं ना तो मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये निहारी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और बताना है मुझे फीडबैक में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।